हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज, ये हमारा जो वर्ब टॉपिक हम पढ़ रहे थे ना, ये उसी का अगला पार्ट है। हम पढ़ रहे थे वर्ब्स के अंदर ऑक्सिलरीज को, हेल्पिंग वर्ब्स को, और हमने हेल्पिंग वर्ब्स के ऑक्सिलरीज के दो पार्ट्स किए थे, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हम लोगों ने जो टेंस में आने वाली वर्ब्स हैं उनके बारे में पढ़ाई की थी। हमने उसमें 11 वर्ब्स को पढ़ा था। कुछ तो बी की होती है 5, इज एम आर वॉज वर, डू की फैमिली के डू डज डिड, और एक हमने पढ़ा था हैव की फैमिली का हैज हैव और हैड। वो हमारा हो चुका था। अब हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, इस पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए, मॉडल जो वर्ड है ये शब्द बना है मोड से। मॉडल शब्द बना है मोड से, और मोड शब्द बना है हमारा मूड से। मॉडल बना मोड से और मोड बना मूड से। जो मूड है वो किसका बताया गया? किसी भी स्पीकर का, बोलने वाले का, किसी भी राइटर का, लिखने वाले का मूड बताएगा आपको किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, कि उसका क्या ओपिनियन, क्या अपिनयन है, एक्चुअली में क्या उसका व्यू है, क्या उसका एटीट्यूड है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। उसे आप कहते हैं मॉडल। ध्यान देना वापस से, मॉडल शब्द बना है मोड से, मोड शब्द बना है मूड से, और मूड मतलब स्पीकर का मूड क्या है, स्पीकर का व्यू क्या है, एटीट्यूड क्या है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। व्हाट द स्पीकर व्यू, व्हाट द राइटर्स व्यू टुवर्ड्स समबडी और समथिंग, ठीक है, उसके बारे में क्या उसके विचार है, उसको आप कहते हैं मॉडल्स। ये मूड को शो करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप दिमाग में डाल लेना कि किसी भी एक सेंटेंस में अलग अलग मॉडल्स का यूज किया जा सकता है। इट कैन रेन, इट मे रेन, इट माइट रेन, इट कुड रेन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आप मॉडल्स एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी ट्रिक दिमाग में डालना आप लोग कि अगर किसी भी सेंटेंस में मॉडल चेंज होते हैं तो मॉडल चेंज होते उस सेंटेंस का मूड चेंज हो जाता है, स्पीकर का एटीट्यूड, स्पीकर का व्यू चेंज हो जाता है। यही मॉडल्स का काम होता है। इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। जो मॉडल्स हैं ना हमारे, इनकी एक खास बात होती है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनेटिव जिसे हम कहते हैं। इसका एक बात ध्यान रखना, एक खास बात है मॉडल्स की। मॉडल्स जो होते हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। मॉडल्स हमेशा किसके रूप में यूज होते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। जितने भी मॉडल्स हैं, एक्चुअली देयर आर 13 मॉडल्स, 13 मॉडल्स ऑक्सिलरी होती है। 13 के 13 सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होते। अगर वो मेन वर्ब बन गए, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो मेन वर्ब बन जाते हैं, उस केस में फिर वो मॉडल्स नहीं रहेंगे, फिर वो दूसरी वर्ब की तरह काम करेंगे। तो मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। और तीसरी बात, जो मॉडल का यूज होता है ना, ये हम लोग रिडंडेंसी के लिए यूज करते हैं। रिडंडेंसी मतलब ये ज्यादा शब्दों को हटा करके उनको कम करने का काम करता है। जैसे मैं बोलूं, इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन टुडे, ऐसा संभव है कि आज बारिश होगी। इसमें इतने सारे वर्ड्स हैं, इसको आप बोल सकते हैं इट मे रेन टुडे। तो एक्चुअली मॉडल जो होता है ये मूड को, व्यू को शो करता है किसी स्पीकर के। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो आप दो एग्जांपल देखिए आप। जैसे मैंने कहा, दुष्यंत इज प्लेइंग क्रिकेट। दुष्यंत इज प्लेइंग क्रिकेट, और एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, दुष्यंत कैन प्ले क्रिकेट। दुष्यंत is playing cricket, दुष्यंत can play cricket. There are two sentences.
अब आप बताइए इनमें से पहले वाले सेंटेंस में मॉडल है कि दूसरे वाले सेंटेंस में मॉडल का यूज किया गया है, दोनों में से किस में मॉडल है? तो यहां आपने देखा इज यूज कर रहे हैं और यहां आपने देखा आप क्या यूज कर रहे हैं, कैन का यूज कर रहे हैं। पहले वाले में इज है जबकि दूसरे वाले में कैन का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आपने जिन्होंने मॉडल्स पढ़ रखे हैं 13 उनको पता है कि भाई कैन मॉडल होता है, इज मॉडल नहीं है। तो वो तो आपको जानकारी, इसलिए आपने तुरंत बता दिया कि भाई इसमें मॉडल है इसमें मॉडल नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया कि एक मॉडल क्या करता है, किसी भी स्पीकर के, राइटर के व्यू को, एटीट्यूड को, उसके ओपिनियन को शो करता है, उसके मूड को शो करता है। तो देखो पहले वाले में ऐसा हो रहा है क्या, मैंने जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए दुष्यंत क्या कर रहा है, तो आप बाहर गए, आपने देखा कि दुष्यंत के हाथ में बैट है, कोई बॉल फेंक रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो आपने कहा सर दुष्यंत तो क्रिकेट खेल रहा है। आपने दुष्यंत के बारे में अपनी कोई राय दी या जो आपने वहां देखा उसको आपने एज इट इज बता दिया? आपने देखा कि दुष्यंत क्रिकेट खेल रहा है, तो जो आपने देखा आपने उसे एज इट इज बता दिया। तो यहां तो आपने जो फैक्ट था अपना, उस फैक्ट को आपने एज इट इज शो कर दिया, फैक्ट को एज इट इज शो कर दिया, अपनी कोई राय, अपनी कोई मशवरा उसमें नहीं दिया आपने। दूसरे में क्या कहा आपने, दुष्यंत कैन प्ले क्रिकेट, दुष्यंत क्रिकेट खेल सकता है। जैसे आपने देखा कि दुष्यंत किस प्रकार से क्रिकेट खेल रहा है, कैसे शॉट मार रहा है, कैसे वो पुल मार रहा है, कैसे वो ड्राइव कर रहा है एक बॉल को, आपको लगा यार ये लड़का जिस प्रकार से बैट पकड़ रहा है, जिस प्रकार से शॉट खेल रहा है, ये लड़का हो ना हो एक दिन क्रिकेट खेल सकता है। तो मैंने उस दुष्यंत के बारे में अब अपनी राय दे दी। इसमें क्या दे दी मैंने, राय दे दी कि दुष्यंत में ना क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है, या स्पीकर का व्यू है अबाउट दुष्यंत एबिलिटी ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, कि दुष्यंत में क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है। तो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय दे देते हैं, तो यहां जैसे मैंने अपने दुष्यंत के बारे में राय दे दी कि दुष्यंत में क्रिकेट खेलने की क्या है, एबिलिटी है, तो यहां दुष्यंत की एबिलिटी के बारे में बात कर ली, मैंने राय दे दी। तो चूंकि अपने राय बता दी, मैंने अपना मूड दे दिया, तो जो कैन वर्ड है ये हमारा मॉडल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये मॉडल हो गया कैन, क्योंकि इसमें हम लोग अपनी राय दे रहे हैं कि दुष्यंत में क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है, या फैक्ट को एज इट इज बताया जा रहा था, इसलिए वहां पर मॉडल नहीं है। तो मैं फिर वापस समअप करता हूं इस चीज को कि मॉडल्स जो होते हैं ये मूड शब्द से बने हैं। तो ये किसके मूड को शो करते हैं, किसी भी स्पीकर के, किसी भी राइटर के मूड को शो करते हैं, उसके मूड को बताते हैं। ये बताते हैं कि भाई किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में वो क्या राय देना चाहता है, अपना क्या एटीट्यूड बताना चाहता है। और मैंने दो विशेषताएं बताई कि मॉडल एक तो हमेशा किसके रूप में यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप देख रहे होंगे यहाँ कैन हेल्पिंग वर्ब है, जबकि जो प्ले है ये मेन वर्ब है। प्ले क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, एक बात। दूसरी बात, मॉडल्स के बाद हमेशा हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ना उसकी सेकंड फॉर्म होती है, ना थर्ड फॉर्म होती है, ना उसमें एस लगता है, ना उसमें ई एस लगता है, ना आईएनजी लगेगा, ना उससे पहले टू लगेगा, कुछ भी नहीं आएगा, बेयर इन्फिनिटिव कुछ भी नहीं आएगा उसमें, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है ना, ऐसा होता है मॉडल्स में। तो बात थोड़ी समझ में आ गई। मॉडल्स मोड शब्द से बना, जो मूड से बना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये स्पीकर के किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मूड को शो करते हैं। तो इसी को हम लोग ना थोड़ा पीपीटी के थ्रू भी पढ़ लेते हैं। देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज, ध्यान देना, मॉडल ऑक्सिलरीज मोड शब्द से बना। किससे बना, मूड। मोड शब्द खुद किससे बना, मूड से। तो मूड शब्द से डिराइव हुआ है। तो मॉडल क्या होता है, इज अ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल इज अ हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना, मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, विच इंडिकेट्स द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, जो किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के मूड को शो करती है, उसके एटीट्यूड को शो करती है, उसके व्यू को शो करती है। अब वो व्यक्ति कोई स्पीकर, बोलने वाला, भैया या तो बोलकर आप अपना मूड को बताओगे या लिख करके बताओगे, तो कोई स्पीकर होगा वो पर्सन या कोई राइटर होगा।
टवर्ड्स समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये हिंदी में बता दिया आपको मैंने। ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी भी स्पीकर या राइटर के मूड या एटीट्यूड को प्रकट करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मॉडल्स कहते हैं। इट मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेस पुट आवर व्यूज अबाउट समबडी और समथिंग वी यूज मॉडल। जब भी हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अपने मूड को, अपने व्यू को दर्शाना हो तो हमें क्या यूज करने पड़ेंगे? मॉडल्स यूज करने पड़ेंगे। मॉडल का काम ही मूड शो करना है, व्यू शो करना है, एटीट्यूड शो करना है। ये बात समझ आ गई यहां तक आप लोगों को? जो हमने पढ़ी थी बोर्ड पे वही चीज यहां लिखी हुई है। ओके, आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैंने बताया इसकी 2-3 बातें खास है। 2 बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी आप समझ सकते हैं कि भाई चलो वो भी काम चल जाएगा उससे भी आपका। एवरी मॉडल इज अ हेल्पिंग वर्ब। जितने भी मॉडल होते हैं ना वो सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मैंने बताया कि टोटल हेल्पिंग वर्ब 24 होती हैं, 24 होती हैं, जिनमें से 13 हमारे मॉडल्स होते हैं। तो जितने भी मॉडल्स हैं 13 के 13 अगर वो मॉडल्स हैं तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होंगे। लेकिन सारी हेल्पिंग वर्ब मॉडल नहीं होंगी। सारे मॉडल्स तो हेल्पिंग वर्ब होंगे बट सारी हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स नहीं होते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो 24 होती हैं, मॉडल केवल कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 मॉडल्स जितने भी हैं वो सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बट हर हेल्पिंग वर्ब मॉडल नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, ए मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड विद बेयर इंफिनिटिव। एक मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, न उसमें एस लगेगा, न उसमें ईएस लगेगा, न उसमें आईएनजी लगेगा, बेयर इंफिनिटिव यूज होगा। मॉडल्स के बाद हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तीसरी बात, इट इज यूज्ड टू अवॉइड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? अनावश्यक शब्दों का यूज नहीं करते हैं मॉडल्स, मतलब रिडंडेंसी को अवॉइड करते हैं। बहुत सारे शब्दों को हटा करके आप एक मॉडल का लगा दें तो शब्द आपके अपने आप कम हो जाएंगे। ये रिडंडेंसी के लिए यूज होता है। मॉडल से अनावश्यक शब्दों की बचत होती है। खूब सारे शब्दों के लिए, आपके खूब बड़े मूड को बताने के लिए केवल एक छोटा सा मॉडल काम में आ जाता है। ये विशेष बात होती है। तो मॉडल की 3 बातें हैं। मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल शब्दों की बचत करने में काम आता है, रिडंडेंसी में काम आता है, शब्द कम करने में काम आता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ये मॉडल्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो एग्जांपल लिखे हुए आगे। दुष्यंत इज प्लेइंग क्रिकेट। दुष्यंत क्रिकेट खेल रहा है। दुष्यंत इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल है क्या? दुष्यंत क्रिकेट खेल रहा है, इसमें जो फैक्ट है उसको आप एज इट इज बता रहे हो, मूड तो बता ही नहीं रहे आप। और दूसरी बात देखो, इसके बाद प्ले आ रहा है लेकिन उसमें क्या लग रहा है? आईएनजी लग रहा है। मॉडल्स के बाद तो हमेशा हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहां क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है, तो ये मॉडल नहीं हो सकता। मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बेयर इंफिनिटिव ही आएगा, ऐसे आईएनजी नहीं आ सकता। और दूसरी बात, आप कह रहे हो दुष्यंत क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें कोई राय तो दे ही नहीं रहे आप, कोई मूड तो बता ही नहीं रहे अपना आप, कि तो जो फैक्ट है उसको आप एज इट इज मेंशन कर रहे हो। तो द स्पीकर इज सिंपली स्टेटिंग द फैक्ट एज इट इज। जो आपका फैक्ट है उसको आप एज इट इज शो कर रहे हो, इसमें अपनी कोई राय मशूरा आप नहीं दे रहे हो। अगला देखो, दुष्यंत कैन प्ले क्रिकेट। कैन के बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मॉडल हो सकता है, मॉडल हो सकता है। और देखो आप क्या कह रहे हैं? दुष्यंत क्रिकेट खेल सकता है, तो जो बात बोल रहा है क्रिकेट, दुष्यंत क्रिकेट खेल सकता है, दुष्यंत क्रिकेट नहीं खेल सकता, इन सब में आप क्या कर रहे हैं? अपनी राय दे रहे हैं। तो जब अपनी राय देते हो तो उसके लिए आप मॉडल का यूज करते हो। तो ये बिल्कुल यहाँ पे स्पीकर का व्यू है, स्पीकर की ओपिनियन, राय है अबाउट द एबिलिटी ऑफ प्लेइंग क्रिकेट ऑफ दुष्यंत। दुष्यंत के क्रिकेट खेलने की एबिलिटी के बारे में आप अपनी क्या दे रहे हो? यहाँ पे राय दे रहे हो। तो ये तो ठीक था, इसमें अपना व्यू, अपनी राय बता रहे हो आप, तो सही था। आगे देखो, थर्ड बात समझ आ गई? तो आपको फर्स्ट फॉर्म आती है, राय देता है, दो बात क्लियर हो गई। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है हमेशा। आगे एक सेंटेंस देखें, इट इज पॉसिबल दैट ही विल कम टुमारो।
यह संभव है कि वह कल आएगा, यह संभव है कि वह कल आएगा। इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो 8 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 वर्ड्स। कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे? 8 वर्ड्स हैं, 8 शब्द है। अब मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया फोर्थ के अंदर, ये भी ठीक था सेंटेंस तो, लेकिन यहां क्या लिख दिया? ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है। ही मे कम टुमारो, यह संभावना है कि वो कल आएगा, यानी वो कल आ सकता है। बात तो एक ही है। अब यहां शब्द गिने हमने 1 2 3 और 4, तो कितने वर्ड्स हो गए अपने पास? यहाँ पे 4 वर्ड्स हो गए। तो 4 वर्ड्स हो गए तो आपने शब्दों क्या कर लिया? कम कर लिया ना, टू अवॉइड रिडंडेंसी। इसमें रिडंडेंसी को क्या करते हैं आप? अवॉइड करते हैं। टू अवॉइड रिडंडेंसी मतलब शब्दों का अधिक प्रयोग, उससे बचते हैं। जहां 8 वर्ड्स थे उनको जस्ट आपने हाफ कर दिया, 4 वर्ड्स हो गए। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो मॉडल्स ना रिडंडेंसी को कम करते हैं, अधिक शब्दों को कम करके उसको अच्छा बना देते हैं, छोटा बना देते हैं। तो ये इट इज पॉसिबल दैट ही विल, इस पूरे को आपने हटा दिया, ही को सब्जेक्ट लेकर के और मे यूज कर दिया, ही मे कम टुमारो। तो इस तरह से शब्दों को कम कर दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा इसमें किया जाता है। ओके, तो क्लियर होगी बात, मॉडल्स क्या होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि मॉडल्स टोटल होते कितने हैं? कितने मॉडल्स होते हैं? क्या पता है आपको कितने मॉडल होते हैं? तो हम कई बार बात कर चुके हैं, मॉडल कितने होते हैं? 13 होते हैं। इन 13 मॉडल्स को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 13 मॉडल्स को भी आप क्या कर सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं, इनकी टोटल संख्या 13 होती है, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मॉडल्स। क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी मॉडल्स। और दूसरा क्या होगा? तो आम आदमी सोचता है कि यार एक पहला प्राइमरी है ना, तो दूसरा सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा सेकेंडरी नहीं होता, दूसरा इसमें नाम है मार्जिनल मॉडल्स। एक प्राइमरी मॉडल्स होता है, तो दूसरा क्या होता है? मार्जिनल मॉडल्स होता है। 2 तरह के मॉडल्स होते हैं। अभी इनके नाम क्यों रखे गए प्राइमरी मार्जिनल? तो देखिए समझिए, इन 13 में से 10 तो होते हैं प्राइमरी और बच गए 3, ये होते हैं मार्जिनल। प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं, मार्जिनल को मार्जिनल क्यों कहते हैं, इस बात को भी समझिए आप लोग। जो प्राइमरी मॉडल्स होते हैं ना, ये प्राइम रूप से, ये मुख्य रूप से ये ना हमेशा मॉडल का ही काम करते हैं। ये ऑलवेज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होते हैं। ये मेन वर्ब कभी हो ही नहीं सकते। ये हमेशा मॉडल के रूप में होते हैं। मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करते हैं। इट मींस ये हमेशा मॉडल्स ही होते हैं। जो मार्जिनल मॉडल्स है, इसका नाम ही है मार्जिनल। इट मींस ये 3 ऐसे मॉडल हैं जो कभी तो मॉडल्स होते हैं और कभी ये मॉडल्स नहीं होते। इट मींस ये हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों का काम कर लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ये दोनों का काम कर लेते हैं। कौन? मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ये मेन वर्ब भी होते हैं। इट मींस ये कभी मॉडल होते हैं, कभी मॉडल नहीं होते। मार्जिनल होते हैं, कभी मॉडल होंगे, कभी मॉडल्स नहीं होंगे। इसमें 3 आपके मॉडल्स होते हैं और 10 होते हैं प्राइमरी। प्राइमरी जो मॉडल्स हैं, PR स्पेलिंग होते हैं ना, प्राइमरी मॉडल्स, इसमें कौन कौन से मॉडल होंगे? 10 कैन होगा, एक कुड होगा, मे होगा, माइट होगा, शैल होगा, शुड होगा, विल होगा, वुड होगा, इसके अलावा मस्ट होगा और एक ought to होगा। ये 10 तो होते हैं प्राइमरी मॉडल्स। क्या होते हैं दोस्तों? ये 10 होते हैं प्राइमरी मॉडल्स। कैन, कुड,
मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट और ought टू। 10 तो प्राइमरी मॉडल्स होते हैं। प्राइमरी मॉडल्स मतलब ये हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे, इनको मेन वर्ब के रूप में कभी भी यूज नहीं कर सकते। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं, ये जो 10 देख रहे हो ना आप, ये हमेशा मॉडल्स ही होते हैं, ये मेन वर्ब कभी नहीं बनते। जो 3 आप मार्जिनल मॉडल्स देख रहे हैं, इनकी खास बात क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों काम कर लेते हैं। मतलब ये कभी मॉडल होते हैं, कभी मॉडल नहीं होते हैं। जब ये मॉडल होंगे तो हेल्पिंग वर्ब होंगे, जब मॉडल नहीं होंगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे। इसमें 3 है, कौन कौन से बच गए 3? ये हमें 10 तो पता होते हैं, बचे 3 हमें याद नहीं रहते अक्सर। तो 3 कौन कौन से हैं ये देखिए आप। एक तो नीड, क्या होगा? नीड। एक होगा डेयर और एक होगा यूज टू। 3 कौन कौन से होंगे? नीड, यूज टू और डेयर। 3 जो होते हैं ये मार्जिनल मॉडल्स होते हैं। मार्जिनल मॉडल्स मतलब ये कभी कभी ना आपको मेन वर्ब के रूप में दिखाई देंगे, कभी कभी मॉडल होंगे, तो ये मार्जिनल होते हैं। ये हमारे 13 मॉडल्स हैं, ठीक है ना। ये हमने बात पढ़ी, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यही बात यहां पर आ रही है। देर आर 13 मॉडल्स एट ऑल विच आर फॉलोइंग। टोटल 13 मॉडल्स होते हैं जो निम्न है। देखिए आप, मॉडल्स में कुछ तो होते हैं प्राइमरी मॉडल्स, इनकी संख्या कितनी होती है? 10। दे आर यूज ओनली एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हमेशा। कौन कौन से इनमें से? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ought टू। ठीक है, अभी बताया हमने ये बात की। मार्जिनल मॉडल्स को हम लोग दूसरा नाम सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। आइदर दे कैन बी कॉल्ड एज मार्जिनल मॉडल्स एंड समटाइम्स दे आर नोन एज सेमी मॉडल्स, कुछ भी दोनों नाम ले सकते हो। ये क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैन बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं। दोनों ही रूप में इनको यूज किया जा सकता है। कभी हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं तो कभी ये मेन वर्ब हो जाते हैं। कौन कौन से हैं इसके अंदर? 3 हैं। एक तो नीड, एक डेयर और एक यूज टू। ये 3 मार्जिनल मॉडल्स होते हैं। ये मेन वर्ब के रूप में भी, जैसे कि आई नीड अ बाइसिकल, मुझे एक बाइसिकल की जरूरत है, वहां पर नीड क्या है? मेन वर्ब है। और मैंने कहा आई नीडंट बाई अ बाइसिकल, मुझे बाइसिकल खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वहां जो नीड नॉट के बाद बाई मेन वर्ब आ रही है, तो नीड नॉट वहां पर मॉडल्स के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ऐसे डेयर और ऐसे यूज टू, ये दोनों के रूप में जो होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मार्जिनल मॉडल्स। ये प्राइमरी मॉडल्स होते हैं क्योंकि ये केवल और केवल मॉडल्स के रूप में यूज होते हैं, ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। तो मॉडल्स क्या आते हैं, बात समझ आ गई आपको? तो इसमें एक बात और देख लीजिए आप लोग, जब मैं आपको मार्जिनल वाली मॉडल की थोड़ी बात बता देता हूं। देखिए, आई नीड अ पेन, इस सेंटेंस में जो नीड आप देख रहे हैं, इसके बाद देखो कोई और दूसरी वर्ब नहीं है, डायरेक्ट नाउन ही आ गया। तो ये जो नीड है ना, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। मुझे एक पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन, तो ये मेन वर्ब हो गई। अब मैंने कहा आई नीडंट बाई ए पेन, नीडंट आ रहा है इसके अंदर, आई नीडंट बाई ए पेन, मुझे पेन खरीदने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ नीडंट जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और जो बाई है ये क्या है? ये मेन वर्ब है। नीडंट तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये आई पे अंडरलाइन गलत कर रखा है हमने। नीडंट तो हेल्पिंग वर्ब है और बाई क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। तो नीड जो है कभी मेन वर्ब बन रहा है और कभी क्या बन रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब बन रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और ये मेन वर्ब भी हो सकता है। दोनों ही रूप में इसको यूज किया जा सकता है, नीड को, डेयर को और यूज टू को। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब मुझे बताइए आप लोग, मॉडल्स के कितने फॉर्म्स होते हैं? क्या आपको मॉडल्स के फॉर्म्स के बारे में पता है? फॉर्म्स ऑफ मॉडल, इसमें मैं ना आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद ही हो जाए। मॉडल्स के फॉर्म्स भी पढ़े हैं क्या आप लोगों ने? तो जनरली तो लोग इतने जानते हैं कि भाई मॉडल का एक ही फॉर्म है, मॉडल आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हम तो ये जानते हैं कि भाई मॉडल के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस यही फॉर्म पता है। ये दोस्तों केवल एक फॉर्म है, ऐसे 3 फॉर्म और होते हैं। मतलब मॉडल्स के कुल मिलाकर के 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं।
और अगर आपको ये नहीं पता तो एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको इजीली याद भी कर सकते हैं। इसको हम लोग ना किसी बात से पिछली बात हम जानते हैं उसे कनेक्ट करते हैं, नॉन टू अननोन चलते हैं हम लोग। अगर आपको मॉडल्स के फॉर्म्स के बारे में पूछा जाए या आपको याद करना हो तो एक सिंपल तरीका है, जैसे टेंस होते हैं, आपको ध्यान होगा टेंस में हर टेंस के चार चार फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट टेंस की भी चार फॉर्म होती हैं, पास्ट टेंस की भी चार फॉर्म होती हैं, फ्यूचर टेंस की भी चार फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ऐसे पास्ट के चार फॉर्म होंगे, ऐसे फ्यूचर के भी चार फॉर्म होंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर टेंस के चार चार फॉर्म्स होते हैं। इसी प्रकार से मॉडल के भी चार फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं मॉडल के? चार फॉर्म। और वही नाम होंगे जो टेंस के नाम होते हैं, सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। चारों वही फॉर्म्स होंगे जो किसके हैं? जो टेंस के होते हैं। अच्छा, आपको ध्यान होगा टेंस में एक तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस की वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं हम लोग? अगर आपको ध्यान हो तो विल और शैल का यूज करते हैं। ध्यान है आपको, विल और शैल फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, जो मैंने आपको टेंस में बताया भी होगा। विल और शैल ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है। अब देखना आप लोग, अगर आपको ध्यान हो तो विल और शैल मॉडल्स भी होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है जो 13 मॉडल्स हैं उनमें विल और शैल भी लिखा, और विल और शैल टेंस में भी आते हैं। तो आप तो एक काम करो, अगर कोई मॉडल्स के फॉर्म पूछे ना तो सीधा फ्यूचर टेंस के पास चले जाओ। उसके चार फॉर्म होते हैं, मॉडल के चार फॉर्म। और जो फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर है वो इसका सिंपल फॉर्म का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कंटिन्यूअस का है वो यहाँ कंटिन्यूअस का हो जाएगा। यानी कि फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर को पकड़ लो और उसके हिसाब से आप मॉडल्स के चारों फॉर्म्स के स्ट्रक्चर, और उसके हिसाब से आप, तो पहला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? पहला फॉर्म कौन सा होगा? सिंपल फॉर्म। पहला सिंपल फॉर्म होगा। सिंपल फॉर्म में क्या होता है? जब फ्यूचर सिंपल, अगर आपको ध्यान हो तो फ्यूचर सिंपल में विल आता है, शैल आता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है फ्यूचर सिंपल में। और विल शैल क्या होते हैं? विल शैल मॉडल्स होते हैं। विल शैल क्या होते हैं? मॉडल्स। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल का जो पहला फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म है, और सिंपल फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है ना? ओके, एक बात ध्यान रखना आप लोग, इसके अंदर टाइम कौन सा होगा? इसके अंदर मॉडल्स का जो फ्यूचर, मॉडल का जो सिंपल फॉर्म है, इसमें टाइम हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर का टाइम बताया जाता है। इसमें टाइम प्रेजेंट या फ्यूचर का ही होगा। जैसे हम कहें ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है, संभावना है। ही मे कम टुडे, संभावना वर्तमान की हो सकती है, आज आ सकता है, शाम तक आ जाए। हम ये भी कह सकते हैं ही मे टुमारो, ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है। हम ये भी कह सकते हैं ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है। तो संभावना या तो प्रेजेंट के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है। तो इसमें जो है इस फॉर्म में मे मॉडल है, कम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर के टाइम को दर्शाएगा। अगर मैं यहाँ ये कह दूं ही मे कम यस्टरडे, ही मे कम यस्टरडे, तो जो ये सेंटेंस है ना आपका, ये सिंपल फॉर्म में जो पास्ट टाइम यूज कर लिया यस्टरडे का, ये गलत हो गया। मॉडल के सिंपल फॉर्म में या तो टाइम प्रेजेंट का होता है या तो फ्यूचर का होता है, पास्ट का टाइम नहीं होता है। हालांकि इसमें अपवाद भी हैं, दो तीन अपवाद हैं इसके अंदर। जैसे कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है और वो पास्ट के टाइम को दर्शाता है। जैसे आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था। माय ग्रैंडफादर कुड वॉक 10 किलोमीटर्स व्हेन ही वाज इन सर्विस, जो सर्विस में थे वो 10 किलोमीटर चला करते थे। अब वो बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं रहती, तो पास्ट का टाइम हो गया कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आकर के। ऐसे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है जब पास्ट की आदत बताता हो। जैसे मैंने कहा आई वुड प्ले विद डॉल्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था ना गुड़ियों से खेला करता था।
तो आई यूज टू प्ले, आई वुड प्ले, इस तरह से हम ना पास्ट के टाइम को बता देते हैं। ये यूज टू वाला यूज होता है वुड का। एक माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म पास्ट का पर्पस बताता है कि आई वेंट देयर सो दैट आई माइट मीट हिम, मैं वहां गया ताकि मैं उससे मिल सकूं। माइट मीट तो पास्ट के पर्पस को शो करता है। तो मेरे कहने का यहाँ मीनिंग ये है कि वैसे तो मॉडल्स के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो या तो प्रेजेंट का टाइम बताता है या तो किसका टाइम बताता है, वो फ्यूचर का। लेकिन कुछ 2-3 स्थितियां हैं, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, जब ये पास्ट के टाइम को भी शो कर देता है। तो ये पहला इसका वो हो गया, ही मे कम टुडे, ही मे कम टुमारो, इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी फॉर्म क्या होगी दोस्तों? दूसरी फॉर्म क्या होगी? तो मैंने कहा था 4 फॉर्म है। जैसे फ्यूचर के 4 टेंस होते हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं टेंस के, वैसे ही इसके भी होंगे। तो फ्यूचर सिंपल हो गया तो अपना सिंपल फॉर्म हो गई। दूसरा टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो यह फॉर्म क्या होगी हमारी? कंटिन्यूअस फॉर्म होगी। अब अगर आपको ध्यान हो भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है, तो अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे कि सर उसमें विल आता है, उसमें शैल आता है, फिर हम क्या करते हैं बी लगाते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देते हैं। यही होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको ध्यान है विल शैल तो क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं ना। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा? मॉडल्स प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मॉडल्स प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका कंटिन्यूअस का। मॉडल्स प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, मॉडल्स प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हो जाएगा। ये जो टाइम बताएगा इससे समझ आएगा ना आपको? सिंपल में तो मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, कंटिन्यूअस में मॉडल्स फिर बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अच्छा, मैंने एक नियम लिखवाया था आपको कि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनेटिव आता है। अब आप कहोगे साहब ये आईएनजी कहां से आ गया फर्स्ट फॉर्म में? अभी तो आप बोल रहे थे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कैसे आ गया? अरे भाई उससे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बी दे रखा है, बी दे रखा है ना। तो ये तो मूल रूप है, बेयर इन्फिनेटिव है। इज एम आर वॉज वर वो इसके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस तरह से होते हैं, जिसमें इज सिंगुलर प्लूरल आर पता नहीं क्या क्या। जो मूल रूप है जो बेयर इन्फिनेटिव है तो बी है। तो इसलिए ये वाक्य का स्ट्रक्चर सही है कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो ठीक बात है। टाइम कौन सा बताएगा? कंटिन्यूअस फॉर्म। हमने बात कर दी सिंपल फॉर्म टाइम कौन सा बताता है, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस फॉर्म किसका टाइम बताएगा? कंटिन्यूअस फॉर्म टाइम बताएगा आपको प्रेजेंट का, वर्तमान के समय को दर्शाएगा, प्रेजेंट के टाइम को शो करेगा। जैसे मैंने कहा ही मे बी हाइडिंग समवेयर इन जयपुर। किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कोई चोर बदमाश है उसकी बात कर रहे हैं, कोई बर्गलर है, कोई थीफ है उसकी बात कर रहे हैं कि वो अपराध करने के बाद ही मे बी हाइडिंग समवेयर इन जयपुर, वो जयपुर में शायद कहीं छिपा हुआ है, वह शायद जयपुर में कहीं छिपा हुआ है। ही मे बी हाइडिंग समवेयर इन जयपुर, वो शायद जयपुर में कहीं छिपा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये वर्तमान की बात है कि नहीं? जब आप बोल रहे हैं इसका मतलब उस समय भी वो कहीं ना कहीं जयपुर में छिपा हुआ है। तो इसमें प्रेजेंट के टाइम को शो किया जाता है कंटिन्यूअस फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हो सकते हैं, और कंटिन्यूअस फॉर्म में वो टाइम प्रेजेंट का होता है। इसमें क्या होगा, एक मॉडल आएगा जो आ रहा है, बी आएगा जो आ रहा है, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे आप? आईएनजी लगाओगे। ही मे बी हाइडिंग समवेयर इन जयपुर, वह जयपुर में कहीं छिपा हुआ है। इस तरह से आप यूज करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी फॉर्म कौन सी होगी। एक सिंपल फॉर्म हो गई, एक कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा टेंस क्या होता है फ्यूचर के अंदर? फ्यूचर परफेक्ट। तो हो जाएगा परफेक्ट फॉर्म। फ्यूचर उठा दो,
परफेक्ट रख लो, परफेक्ट फॉर्म। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है अगर आपको टेंस याद हो तो? विल शैल आता है फ्यूचर परफेक्ट में, हैव आता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म करते हैं आप? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। विल शैल क्या होते हैं? मॉडल्स। तो यहां क्या आ जाएगा? मॉडल्स, फिर क्या लगाओगे आप? हैव, और फिर क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? परफेक्ट फॉर्म का। मॉडल्स आते हैं, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विल हैव डन, शैल हैव डन, मे हैव डन, मस्ट हैव डन। तो मॉडल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के, हमेशा हमेशा पास्ट के टाइम को ही दर्शाता है। कौन से टाइम को दर्शाता है? पास्ट के टाइम को। ये फिर भी जैसे पढ़ा था कि प्रेजेंट फ्यूचर होता है, लेकिन कभी कभार पास्ट भी हो जाता है। ये तो हमेशा पास्ट ही रहेगा परफेक्ट फॉर्म। जैसे मैं कहूं कि यू मस्ट हैव रेड दिस न्यूज। आपने ये खबर तो पढ़ी ही होगी। मुझे पता है कि आप हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बिना न्यूज़पेपर पढ़े आप घर से निकलते ही नहीं है, आपकी आदत है, मैं कई सालों से आपको जानता हूं। तो जब आप आज ऑफिस में आए तो मैंने आपसे कहा, अरे यार वो अखबार में जो खबर आई है वो तुमने पढ़ी तो होगी, यू मस्ट हैव रेड, पक्का पक्का तुमने पढ़ी होगी। मस्ट यानी कुछ चीज को स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यूज करते हैं। तो तुमने खबर पढ़ी, कब पढ़ी हुई खबर तुमने? ये जब तुम सुबह घर से निकले थे, या जब अब मैं बोल रहा हूं इससे पहले ही वो घटना घटित हो चुकी होगी, पास्ट में, आज सुबह 2 घंटे पहले तुमने खबर पढ़ी होगी। तो इसमें टाइम कौन सा होता है? पास्ट का होता है। इसमें आपको एग्जांपल और दूं, जो मेहमान हैं वो घर से सुबह निकले थे 5 बजे, उनको दिल्ली जाना था। दिल्ली का रास्ता जयपुर से अगर हम बात करें तो 4-5 घंटे का रास्ता होता है। अभी तो दोपहर में लंच हो रहा है, 1 बज रहा है, तो अब तक तो मेहमान दिल्ली पहुंच चुके होंगे, दिल्ली मेहमान पहुंच चुके होंगे। अब देखो 5 बजे निकले थे, 4-5 घंटे, 9-10 बजे तक, 11 बजे तो पहुंच गए होंगे, अब तक तो पक्का ही पहुंच गए होंगे। तो मस्ट पक्का के लिए आ रहा है, हैव रीच्ड, द गेस्ट मस्ट हैव रीच्ड, गेस्ट पहुंच चुके होंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ऐसा पक्का हो गया होगा। और ये घटना जब अब मैं बोल रहा हूं ना 1 बजे, ये घटना उससे पहले ही हो चुकी होगी। तो जब भी कोई घटना हो चुकी हो पास्ट में, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? परफेक्ट फॉर्म यूज करते हैं मॉडल्स के लिए। तो मैं अपनी राय दे रहा हूं कि वो तुमने खबर पढ़ी होगी, मैं अपना विचार बता रहा हूं कि तुमने पक्का ही खबर पढ़ी होगी, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, एटीट्यूड बता रहा हूँ कि मेहमान तो पहुंच गए होंगे यार अब तक। ठीक है, तो ऐसे मे है, मस्ट है, और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये परफेक्ट फॉर्म होती है। इसमें टाइम कौन सा होता है? पास्ट का होता है। और देखिए फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होगी टेंस के हिसाब से? परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर हटा दो, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है? परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, इसमें विल शैल आता है, तो विल शैल को तो मॉडल्स लिख लेंगे हम लोग। विल शैल, हैव, बीन, आईएनजी, ही होता है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल शैल, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यह क्या हो जाएगा? मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये बात हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसमें ना टाइम कौन सा बताता है? तो टाइम पे ज्यादा फोकस नहीं होता। फिर भी अगर आप कहना चाहो तो इसमें कोई पास्ट में कोई घटना कोई घटित होती है, कोई समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, कुछ पास्ट में हुआ, और उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट अभी प्रेजेंट में आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली टाइम की बात ना करके ना रिजल्ट की बात होती है, कि पास्ट में किसी इंसिडेंट, किसी अकरेंस की वजह से प्रेजेंट में उसका कोई इफेक्ट, कोई रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उसके लिए ये यूज होता है। तो यार रिजल्ट पे फोकस होता है, यह बात रिजल्ट पे होती है, किसी रिजल्ट की, किसी परिणाम की आप बात करते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं आपको बताऊं, आपने कहा
कि द पुलिस may have been harassing him. The police may have been harassing him. harass मतलब परेशान करना, प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना. द पुलिस, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? मे हैव बीन हरासिंग. देखना आप, मे मॉडल हो गया, हैव आ गया, बीन आ गया, हराश में क्या लग गया? आईएनजी लग गया. पुलिस उसे हराश कर रही होगी, हराश कर रही होगी. तो यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये तो पता चल गया हमारे को. मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है. अभी रिजल्ट की ऐसे बात करें, देखो ना, बहुत अच्छा सेंटेंस है. जो लोग अच्छी इंग्लिश जानते हैं वो इस तरह के परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को भी यूज करते हैं अपनी इंग्लिश में, लिखने में भी और बोलने में भी. बट आम लोगों को इस स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, वो यूज नहीं करते. क्या ये रिजल्ट शो कर रहा है? पुलिस शायद, में यानी शायद, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. पुलिस शायद उसे हराश कर रही होगी. उसी का तो रिजल्ट है. पुलिस ने उसे हराश किया होगा पास्ट में जब वो उसके कस्टडी में था. उसी का रिजल्ट है कि जो व्यक्ति है, द अक्यूज्ड, ही चेंज्ड हिज स्टेटमेंट. उसने अपने स्टेटमेंट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया. उसी का रिजल्ट है कि उस अक्यूज ने जेल के अंदर ना, ही कमिटेड सुसाइड. उसने सुसाइड कमिट कर लिया. तो कहीं ना कहीं ये आज जो आप रिजल्ट बता रहे हो वो किसी पास्ट की घटना का है. तो ये कोई घटना है, उसकी वजह से कोई इफेक्ट वर्तमान में आया है, कोई रिजल्ट परिणाम जो वर्तमान में आया है कि पुलिस शायद उसे प्रताड़ित कर रही होगी. उसी का परिणाम है कि देखो उसने सुसाइड कर लिया, देखो उसने अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया. जैसे मैं कहूं, इट मे हैव बीन स्नोइंग इन शिमला. शिमला में बारिश हो रही होगी. इट मे हैव बीन स्नोइंग इन शिमला. तो यहां क्या है भाई? बारिश हो रही होगी वहां पे, या बर्फ गिर रही होगी. स्नो यानी बर्फ गिरना, कि शिमला में बर्फ गिर रही होगी. तो उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ राजस्थान में भी ठंड बढ़ गई है. उसी का परिणाम है कि अब हम लोग शिमला नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां तो बर्फ गिर रही है और पूरे रास्ते जो है बर्फ की वजह से जाम हो गए हैं. वहां जैम लग चुका है, वो बर्फ रोड पर आ गई है. उसी वजह से शिमला कट ऑफ हो गया है. उसी का परिणाम है वहां बर्फ गिरने का है. तो ये ना कोई पास्ट में घटना घटित हुई है, उसका वर्तमान में इफेक्ट, रिजल्ट बताने का प्रयास किया जाता है. तो ये भी एक नई बात है जो हमें पढ़नी चाहिए कि मॉडल्स के 4 फॉर्म होते हैं. कौन कौन से? सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म. तीनों क्या क्या बताते हैं, इसको हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं पीपीटी के थ्रू. देखिए, फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स. मॉडल्स की कितनी फॉर्म होती हैं, क्या क्या फॉर्म होती हैं? देखिए, ए मॉडल हैज 4 डिफरेंट फॉर्म्स. एक मॉडल के कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. 4 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. पहली होती है सिंपल फॉर्म. मॉडल के साथ यहां क्या लगाएंगे हम लोग? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. दिस सिंपल फॉर्म जनरली शोज आइदर प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम. इसमें या तो प्रेजेंट टाइम होता है या तो फ्यूचर का टाइम होता है. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं जो सिंपल फॉर्म में भी पास्ट टाइम को दर्शाते हैं. जो बता रहा था आपको मैं कौन कौन से अपवाद हैं. एक तो कुड, पास्ट एबिलिटी को बताएगा, पुरानी कोई योग्यता को. वुड पास्ट हैबिट को बताएगा. और माइट पर्पस इन पास्ट, पास्ट के किसी पर्पस को शो करेगा. ये 3 एक्सेप्शन है जो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, मॉडल फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंपल फॉर्म होते हैं, फिर भी ये टाइम कौन सा बताते हैं? पास्ट का बताते हैं. जबकि यहां रूल क्या है? सिंपल फॉर्म कौन सा टाइम बताएगा? या तो प्रेजेंट बताएगा या तो कौन सा बताएगा? वो फ्यूचर का बताएगा. लेकिन ये 3 वर्ड हैं. कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म पास्ट एबिलिटी, वुड पास्ट हैबिट, और जो माइट है वो पर्पस इन पास्ट, वो पास्ट में पर्पस को शो करेगा. ठीक है ना?